हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी उधर सो रहा है। अगर मैं ज़ोर से बोलूँगी बहुत तो वो उठ जाएगा। मैं बहुत मेहनत से उधर सुलाई हूँ तो इस वजह से। और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। वैसे आज क्या, मैं तो लेट ही उठती हूँ क्योंकि ये मुझे पूरी रात जगा के रखता है। अभी भी आप देखिए कितना टाइम हो रहा, अभी भी 9:30 बज चुका है और अभी तक मैं ब्रश तक नहीं की हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने, उसके बाद देखते आगे आगे क्या क्या करेंगे। थोड़ी देर में ये उठ जाएगा, फिर इसको दूध पिलाओ। फिर मेरा तो पूरा टाइम इसी में बीत जाता है। खुद के लिए तो कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, छोटा बेबी होगा तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल पहले ब्रश करके आते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। ओके, मैं जा रही थी ब्रश करने, उससे पहले ही ये बच्चा उठ गया है और मुझे इसे गोद में लेके पहले सुलाना पड़ेगा, उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रश करने। यार ये बच्चों का मतलब पता नहीं क्या है। जिस टाइम मेरा कोई काम रहेगा, मुझे खाना हो, मुझे नहाना हो या मुझे कुछ करना हो, मतलब अपने लिए भी कोई काम करना हो या फिर घर का कोई काम हो या मैं किचन में हूँ, उस टाइम इसको उठना होता है, उस टाइम इसको रोना होता है। पता नहीं इसका कौन सा आदत है, बदमाश बच्चा। मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है इसलिए बदमाश बोल देती हूँ, बट है नहीं, क्यूट है। पता नहीं कब सोएगा। इसको लेके ऐसे ऐसे झुलाते रहो इसको झूला। अपने इसके लिए फाइनली एक झूला लाया जाएगा, उसमें इसको डाल देंगे और ये झूलता रहेगा। झूलोगे ना? दादू बुला रहे हैं, जाओ घूमने जाओ। उनके गोद में रहेगा नहीं, इसका मूड होगा तो ही रहेगा, नहीं मूड होगा तो नहीं रह सकता। अगर घर में बच्चा हो ना तो यही होता है, स्पेशली मम्मियों का हाल तो यही होता है। पहले वाला तो मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। पहले वाला मेरा कुछ है ही नहीं। मैं कुछ भी पहले के जैसे नहीं कर सकती। ना मेरा लुक, ना मेरी हरकतें, ना ही मेरा कोई भी काम, मतलब सब कुछ चेंज हो गया यार, सब कुछ। लेकिन इस बच्चे को संभालने में इसको तो कुछ समझ आता ही नहीं है, कुछ नहीं समझता है। बड़ा होगा तो सब भूल जाएगा। कोई बात नहीं, फिलहाल इसको दादू को दे आते हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ ब्रश करने, उसके बाद मैं जाऊँगी कुछ खाने। चलो दादू के पास चलो। तो गाइस फाइनली मैं ब्रश करके आ चुकी हूँ और बाबू भी तब तक सो चुका है, तो वहाँ वो सो रहा है। और अब मुझे ये कान ढकना पड़ेगा क्योंकि बाबू हुआ है तो अभी कान में ठंडी अगर मुझे लगी तो फिर बाबू को भी हो जाएगा। इस वजह से मुझे ये पहन के रहना पड़ता है। सिर्फ अभी ही नहीं, मतलब जब मैं ब्रश करती हूँ ना उसी टाइम सिर्फ ये खुला हुआ रहता है। अदरवाइज़ ये 24 आवर मेरे कानों में बंधा ही आपको दिखेगा। तो वो तो आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मतलब सुबह पहनो, रात को भी नहीं खोलती, मतलब खोलती ही नहीं हूँ, बस मैं ब्रश करने जाती हूँ ना उसी टाइम खोलती हूँ। तो फिलहाल अभी ये पहनती है, उसके बाद अब चलते कुछ खाने के लिए क्योंकि बाबू सोया तो जल्दी से खा लेती हूँ, वरना अगर ये उठ गया ना तो मेरा खाना दुश्वार हो जाएगा। तो फिलहाल फटाफट से ये बांधती हूँ, स्टॉल लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं अब किचन में, देखते हैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई साहब टू मच स्ट्रगल है ये बेबी होने के बाद, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही। अभी मैं सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ। तो अगर मैं नहीं पहने रही तो अभी जो जहाँ से भी आएगा सब मुझे बोलेगा तुमको ठंडा लगेगा, उसके बाद बाबू को लगेगा, तुमको लगेगा, फिर बाबू को लगेगा। तो इसलिए पूरा बांध के सब कुछ पहन के फिर जाना पड़ता है। तो फटाफट से मैं पहनती हूँ सॉक्स, फिर जाऊँगी। ब्रश करने गई थी ना तो भीग जाता, इस वजह से मैं खोल ली थी। अब जा रही हूँ। सीरियसली बता रही हूँ, जब मेरा बेबी नहीं हुआ था तो ये सॉक्स और ये कान बांधना, इतना बड़ा ये सब रखना बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं करती थी। पर अब सब करना पड़ता है, मेरे लिए नहीं, इस बेबी के लिए। कोई बात नहीं गाइस, क्या कर सकते हैं। बाबू भी बहुत छोटा है तो उसके लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो हो गया फाइनली, अब चलते हैं किचन में। थैंक गॉड मैं टाइम पे किचन में आ गई, वरना ये दूध गिर जाता। अपना फ़ोन बेकार है, अपना तोड़िए, हमने अपना नहीं तोड़ेंगे। जैसे सिम तोड़े हैं, फ़ोन तोड़िए लीजिए, हम अपना नहीं तोड़ेंगे। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय जो कि बन चुकी है। अब मैं जा रही हूँ, पापा मम्मी मेरे देवर सबको चाय दूँगी। मेरे देवर जी को खाना है बिस्किट, ये बाकी का बचा हुआ हम ही खा लेते हैं। आपके भैया पूछ रहे थे कि आप दिल्ली जाएंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। हमको बोले थे आपसे पूछ के बताने के लिए, अभी हमको अचानक याद आ गया। बोलेंगे कि नहीं? मतलब आप नहीं रहेंगे? मतलब आप नहीं जाएंगे ना? ना हमको पता था, हम आपके भैया को वैसे ही आपके बिहाफ पे बोल दिए थे क्यों नहीं जाएंगे, तो बोले नहीं हमको पूछ के बताना, तो बताना था, हम बता दिए। मत जाइए, मेरा क्या जाएगा, हम तो अपना मस्त चाय बिस्किट खाते हैं फिर जाएंगे खाना खाने। आज ना बाहर बहुत अच्छी धूप निकली है, तो इस वजह से आज मैं फटाफट जल्दी से नहा लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे पानी लगा दी हूँ, यहाँ पानी गर्म हो रहा है। तब तक मम्मी जी बोली मुझे पहले खाना खा लेने के लिए, उसके बाद नहाने।
तो मैं पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। और अगर धूप नहीं निकलता तो मैं नहीं नहा पाती, क्योंकि अगर मैं नहाऊंगी और मुझे बिल्कुल थोड़ी सी भी ठंडी लगी ना तो फिर बाबू को दिक्कत हो जाएगा। तो इस वजह से वैसे मैं कल भी नहाई थी, परसों भी नहाई थी, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली 3 दिन से बहुत अच्छा धूप निकल रहा है। तो बाबू तो कल नहाया भी था, बहुत मस्त लग रहा था एकदम। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले खाना खा लेती हूँ। मैं जब तक उठी तब तक मम्मी जी सारा खाना बना चुकी थी। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, डेली का है। मतलब दिन में वो हमेशा ही बना लेती है, उसके बाद ही मैं उठती हूँ। क्योंकि यार रात भर मुझे जगना पड़ता है, पूरी रात में लगता है मैं जगी ही रह जाती हूँ। क्योंकि बीच बीच में ये 1-2 घंटे सोता है, जब तक मैं सोती हूँ नींद से तब तक ये उठ जाता है। क्या करे यार, ये मम्मी बनना भी कितना भारी काम है, कितना ज़्यादा। मुझे ना अभी पता चल रहा, मतलब अब पता चल रहा है कि मेरी मम्मी मुझे कितने मेहनत से, कितनी मुश्किलों से इतना बड़ा किया, और अब मैं इसे करने वाली हूँ। तो चलते हैं खाना खाते हैं। खाना ऑलरेडी बन चुका है, पापा तो खा भी रहे हैं। और मम्मी जी रोटी बना के पापा को गरम गरम दे रही है। और पता नहीं मेरे देवर कहाँ भाग गए। उनसे जाती मैं पूछने के लिए कि वो खाएंगे कि नहीं, बट वो गायब हो गए। तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और मुझे हेयर वॉश करना था, बट मम्मी जी ने अनफॉर्चुनेटली मना कर दिया, अभी नहीं, क्योंकि बाबू को थोड़ी थोड़ी सर्दी है। और अगर मैं बाल धो के नहाती हूँ तो फिर मे बी से ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए मैं नॉर्मली बस नहा लेती हूँ फटाफट से, पहले मैं खा लेती हूँ। और ये बात मैं 4 बार या 5 बार बोल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इस बार लास्ट है, अब मैं जा रही हूँ। ओके, मेरा बाबू तो अभी भी सो रहा है, ये देखिए, या क्यूटी मेरा सो रहा है। अच्छी बात है, सोती रहे, मतलब जब तक मैं खा लूँ तब तक सोते रहे। धूप भी निकल चुकी है, तो इसलिए मुझे जल्दी से नहा लेना चाहिए, वरना अगर धूप चला गया ना तो फिर मैं नहीं नहा पाऊँगी। तो देख लिया आप लोग कि बाहर धूप निकल चुकी है। वैसे बहुत दूर अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी कुहासा लगी हुई है, मतलब फॉग लगा हुआ, लेकिन थोड़ी देर में वो भी हट जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही धूप निकला है ना, तो इस वजह से तो मुझे फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है। तो चलते अब खाना खाने के लिए, उसके बाद नहाने के लिए। तब तक बाबू भी उठ जाएगा, और फिर मालिश करने वाली भी आ जाएगी, जो बाबू को मालिश करेगी। फिर बहुत ज़्यादा रोने वाला है। तो चलते हैं, अभी फटाफट से खाना खाएंगे। बाबू रोने लगा था तो मैं उसे चुप करा रही थी, तब तक मम्मी जी आ गई, तो वो उसको लेके गई है। मैं फटाफट खा सकती हूँ, जल्दी खा लेती हूँ, वरना फिर से वो अगर और रोने लगा ना या उसको दूध पीना होगा ना तो फिर मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट से पहले खाना खाती हूँ। तो गाइस मेरा खाना तो हो गया, यहाँ बाबू भी तब तक सो चुका है, और यहाँ इसके दादू बैठे हुए हैं बाबू के पास। तो देख लिया आप लोग कि बाबू तो सो रहा है, तो मैं जल्दी से फिर नहा भी लेती हूँ, वरना फिर उठेगा वो। जैसे उस टाइम मेरे खाने का टाइम उठा था, लेकिन उस टाइम मम्मी जी ले ली, तो इस वजह से अभी मैं नहा लेती हूँ। अभी पापा जी है वहाँ पे, वो देख रहे हैं बाबू को। फिर मैं नहाने के बाद बाबू को तेल वगैरह लगेगा, आएंगी लगाने के लिए, तो फिर उसके भी कपड़े वगैरह मुझे निकाल के देने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले चलते हैं नहाने के लिए। मेरा पानी गर्म हो चुका, क्योंकि मैं जब तक खा रही थी तब तक मैं पानी गर्म होने के लिए लगा दी थी। दिमाग, बच्चा होने के बाद ऐसे ही करना पड़ता है हर मम्मियों को, मुझे ही नहीं, सबको। चलते नहाने के लिए। तो गाइस फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही है, क्योंकि आज बहुत हवा चल रही है। तो गर्म पानी से नहाए हैं, फिर भी ठंडा लग रहा है। इसको देखिए, आप नहा लिए? ठीक है, हम भी खाना खा चुके हैं। बुआ रो रहा है ना, तब जल्दी जल्दी हम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जाते हैं बुआ के पास। ठीक है। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, और मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए, मतलब बना चुकी हूँ ये बंदा गोभी का भुजिया, सिर्फ मेरे लिए बना है, क्योंकि मैं कदीमा का सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, मुझे अभी नहीं खाना। तो यहाँ बना कदीमा का सब्ज़ी, यहाँ आटा मिला के मम्मी जी रख चुकी है, और यहाँ मैं बनाऊँगी अब रोटियाँ गोल गोल। और मेरा बेबी अभी सो रहा है, तो इसलिए मैं फटाफट काम कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती। वैसे अगर जगेगा भी तो मम्मी पापा है ना, वो लोग रख लेंगे उसको। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पहले रोटी बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस मेरा खाना बन भी गया, और मैं खाने के लिए भी आ चुकी हूँ। मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर बाबू भी उठ जाएगा, तब तक तो फिर उसे दूध पिलाना पड़ेगा, फिर उसकी मालिश होगी, उसका देखते रात में वो कब सोता है। तो गाइस फाइनली अभी रात के 12 बज चुके और बाबू अभी तक नहीं सोया, तो मैं उसे सुला रही हूँ। पता नहीं कब सोएगा, उसके बाद ही मैं सो पाऊँगी। ये हो चक रहा है, खैर कोई बात नहीं, ये सो जाएगा, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग ससुराल का अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज़ एंड गुड नाइट।